Hello everyone, welcome. This is the third part of the chapter Deep Water. We are studying the chapter Deep Water for class 12th from the book Flamingo and this is the third part. ओके तो ये आज हमारा तीसरा भाग है. इससे पहले हम दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं. यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इससे पहले के दो भाग आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो ये थर्ड पार्ट है. और इससे पहले हम यहाँ तक देख चुके थे कि अलग अलग झीलों पर जाकर के अलग अलग पानी में उसने अपने भय को जो है भगाने की कोशिश करी. और जब वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था या फिर कनोइंग करने के लिए या फिर बोटिंग के लिए या फिर स्विमिंग के लिए, ये सारे उसके जो आनंद थे उसको समाप्त कर दिया था उसके भय ने. इससे आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ से शुरू करते हैं. आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. अब मैं ये जो मेरा भय था, इस भय को भगाने के लिए, इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए, ओवरकम का मतलब होता है इसको जीतना, इस भय को जीतने के लिए मैंने वो सारे तरीके अपनाए जो मैं जानता था. आई यूज्ड एवरी वे, मैंने वो सारे तरीके यूज़ कर लिए जो मैं जानता था. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. लेकिन फिर भी इसने मुझे अपनी पकड़ में बनाए रखा. अब ये जो भय था, इस डर जो था, इस डर ने मुझे अपनी पकड़ में बनाए रखा. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर. और अंततः मैंने 1 अक्टूबर को मैंने एक इंस्ट्रक्टर यानी एक प्रशिक्षक का मैंने जो है उसकी हेल्प लेने का मैंने निश्चय किया, मैंने तय किया. एंड लर्न टू स्विम, और मैंने तैरना सीखने का तय किया. अब मैंने सोचा कि अब मैं अकेला को नहीं कर पाऊँगा, मैं एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेता हूँ. वो इंस्ट्रक्टर मुझे सिखाएगा कि किस तरीके से तैरना सीखना है. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टाइज्ड 5 days a week. अब फिर मैंने जब इंस्ट्रक्टर कर लिया, मैंने एक प्रशिक्षक की हेल्प ली, तो मैं एक पूल पर जाता था और वहाँ पर मैं एक सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करता था. 5 दिन जो है मैं 1 week में प्रैक्टिस करता था. एंड एन आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटे, प्रति सप्ताह में 5 दिन और प्रत्येक दिन में 1 घंटे. तो सप्ताह में 5 घंटे में प्रैक्टिस करता था पुल पर जाकर के. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. इंस्ट्रक्टर उसकी मदद कैसे करता था उसको तैरना सिखाने में? वो उसकी जो कमर थी, इस कमर के चारों तरफ एक बेल्ट बांध लेता था. एक पुल उसको जो है एक बेल्ट उसको बांध देता था उसके चारों तरफ. अ रॉफ अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली. और फिर यहाँ से वो क्या करता था कि एक रस्सा बांधा जाता था. यहाँ पर जो है उसको कमर से बांध करके एक रस्सा उसके बांध दिया जाता था. और यहाँ पर एक पुली होती थी. पुली होती है ऐसे गोल गोल जो गिरनी होती है, और यहाँ से पुली से जो है ना ऐसे रस्सा डाल करके, और इंस्ट्रक्टर यहाँ जो है वो बैठा रहता था. तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर बैठा रहता था और इस गिरनी से जो है वो ऊपर रहती थी, और फिर यहाँ से उसको स्नान कराया जाता था. इंस्ट्रक्टर इसको यहाँ से रस्से को पकड़े रखता था. That ran on an overhead cable. यहाँ से ये केबल के जरिए इसको बांधा गया था ऐसे. He held on to the end of the rope and we went back and forth. और वो वहाँ पर इसको यहाँ से इस दूसरे किनारे से पकड़े रहता था और फिर रस्सा उसको कभी ढील देता था, कभी उसको खींचता था. तो यहाँ पर जो है ये लेखक कभी आगे जाता था, कभी पीछे खींचा जाता था, कभी आगे जाता था, कभी पीछे खींचा जाता था. 4th, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल. उस पुल के बिल्कुल आर पार उसको ये आगे और पीछे किया जाता था. एंड आवर आफ्टर आवर, घंटा दर घंटा ये प्रैक्टिस होती थी उसकी. डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन. एंड वीक आफ्टर वीक, सप्ताह उसकी प्रैक्टिस चलती रही. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बीट ऑफ पैनिक सीज्ड मी. और जब पुल के आर पार प्रत्येक जो उसका जो ट्रिप होती थी, मतलब पुल को एक बार पार करने में एक बार भय उसको पकड़ लेता था, एक बार भय उसको जरूर पकड़ लेता था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर. और प्रत्येक बार इंस्ट्रक्टर अपने रस्से को ढीला छोड़ता था और मैं पानी के अंदर जाता था. मैं जैसे ही वो रिलैक्स करता था, उस रस्से को, रोप को ढीला छोड़ता था और मैं पानी के अंदर जाता था. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड. और जो पुराना जो भय था, वो पुराना भय वापस लौटता था. एंड माई लेग्स फ्रोज. और मेरे जो पाँव थे, मेरी टांगें थी, जम जाती थी. मतलब डर एक बार पुनः उस पर हावी हो जाता था. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक. और अब 3 महीने के बाद धीरे धीरे उसका जो टेंशन था वो कम होने लगा. उसकी जो
चिंताएं थी वो कम होने लगी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, और उसके बाद उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर अपना मुंह डाल करके किस तरीके से जो है वो एक्सहेल करना। एक्सहेल का मतलब होता है श्वास को बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना, मुंह अंदर डालना पानी में और सांस को बाहर निकालना। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर उसने ये भी सिखाया कि किस तरीके से नाक को बाहर निकालना और श्वास को अंदर लेना। तो श्वास को अंदर लेने के लिए नाक को बाहर निकालना, सांस को अंदर लेना, फिर वापस मुंह पानी में डालना और श्वास को छोड़ना, ये उसको सिखाया गया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, मैंने इसको बार बार जो है वो क्या किया, रिपीट किया। बीट बाय बीट आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, और धीरे धीरे, बिट बाय बिट का मतलब होता है धीरे धीरे, अ सैड पार्ट और आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक, में जो भय था, जो डर था, उसका कुछ हिस्सा मैं धीरे धीरे कम करता गया, मैं उसको निकालता गया। दैट सीज्ड मी, वो मुझे पकड़ लेता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जैसे ही मेरा सिर पानी के अंदर जाता था वो भय मुझे जकड़ लेता था, मैंने उस भय को धीरे धीरे करके कम कर दिया। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। अब अगली बार उसने क्या किया, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, वो मुझे उस पुल के साइड पर, पुल के किनारे पर मुझे पकड़ता था। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और पाँवों से जो है उसने मुझे तैरना सिखाया, पाँवों से किक मारना सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, मैंने कई सप्ताहों तक सिर्फ यही किया, मतलब पाँवों से किक मारना सीखा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो मेरे पाँवों ने काम करने से मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, लेकिन धीरे धीरे पाँवों ने भी जो है वो ढील दी, यानी पाँव भी धीरे धीरे मान गए, काम करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं पाँवों को कमांड देना मैंने शुरू कर दिया, मतलब मैं अब पाँवों से भी वो काम करना शुरू कर चुका था, तैरना सीख चुका था। 10 पीस बाय पीस, इस तरीके से धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़ों में, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने मुझे एक तैराक बना दिया। मतलब एक साथ सारी तैराकी नहीं सिखाई, पहले आधा हिस्सा सिखाया, फिर कुछ अलग हिस्सा सिखाया, है ना। पहले मुझे उसने केवल रस्से के सहारे उसको पुल को पार करना सिखाया, उसके बाद फिर मुझे पाँवों के जरिए सिखाया, है ना। फिर कभी मुंह को अंदर डाल करके एक्सहेल करना सिखाया, श्वास को बाहर निकालना सिखाया, और फिर वापस मेरे मुंह को बाहर निकाल करके श्वास को अंदर लेना सिखाया। तो ऐसे टुकड़ों में उसने मुझे जो है वो स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने मेरे उस तैराक के एक भाग को पूर्ण रूप से मुझे अच्छी तरह से सिखा दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उसने फिर ये सारी जो एक्सरसाइज थी, सारे जो भाग थे तैराकी के, उन सबको एक कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल के महीने में उसने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, अब तुम तैराकी पूर्ण रूप से सीख चुके हो, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, क्राउल स्ट्रोक, डाइव ऑफ का मतलब होता है जाइए अंदर और तैरिए, पार करिए इस पुल को। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, इस पूरे पुल की लंबाई को पार करिए। क्राउल स्ट्रोक का मतलब होता है तेजी से उस पुल को पार करना। वैसे ये तैराकी के अलग अलग स्टाइल होती है ना, क्राउल स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, चेस्ट स्ट्रोक, इस तरीके की होती है। तो जैसे ये जो इस तरीके का, ये जो आप देख रहे हो, ये एक प्रकार से क्रॉल स्ट्रोक है, तेज़ गति से आगे बढ़ना। साइड स्ट्रोक, ये अलग अलग इस प्रकार के तैराकी के स्ट्रोक होते हैं। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब जो इंस्ट्रक्टर था, जो प्रशिक्षक था, उसका काम पूर्ण हो गया, यानी उसने मुझे तैराकी सिखा दी थी। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, मैं अभी भी, मुझे आश्चर्य होता, मैं सोचता था मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर उसका काम पूरा हो गया था, लेकिन मैं अभी भी सोचता था इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, क्या भय मुझे पुनः जकड़ लेगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, कि जब मैं अकेला जाऊंगा, इंस्ट्रक्टर साथ में था तब तो ठीक था, तब तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, डर नहीं था, लेकिन मैं अकेला यदि पुल में जाऊंगा स्नान करने के लिए, मैं तैराकी के लिए, मैं स्विमिंग के लिए, तो क्या वो भय मुझे वापस जकड़ लेगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसको भी देख लिया, मैंने इसको भी टेस्ट किया। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं
वो पूरी जो समुद्र उस पुल की जो दूरी थी उस दूरी को मैंने पार किया और मैं वापस आया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, छोटा सा अवशेष कभी कभार लौट आता था उस पुराने भय का। वो जो पुराना सा भय था उसका कुछ हिस्सा, छोटा सा अवशेष कभी कभार जो है वो लौट आता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर, लेकिन अब मैं उससे घृणा कर सकता था। फ्राउन का मतलब होता है उस तिरस्कार के भाव से उसे देखना, घृणा की दृष्टि से देखना। मैं उस भय को घृणा की दृष्टि से, तिरस्कार के भाव से देखता था और मैं उससे कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे भयभीत करने की कोशिश कर रहे हो। किसको? भय को कह रहा है लेखक, मुझे तुम भयभीत करने की कोशिश कर रहे हो। वेल ही इज टू यू, लुक, ठीक है देखो तुम, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और ये कह करके मैं उस पुल को पार करने के लिए एक बार फिर से पुल में चला जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये काम जुलाई तक चलता रहा, मतलब मैं अकेला ही प्रैक्टिस करता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था। अभी भी मुझे डर था, अभी भी मुझे झिझक थी कि क्या पता कहीं वापस पुराना भय लौट आए। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अभी भी पूर्ण, मुझे विश्वास नहीं था कि शायद मेरा पूरा भय जो है वो जाता रहा है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास नहीं था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसीलिए न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ झील पर मैं गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और डॉक जो होता है वो पार्ट ऑफ द पोर्ट, बंदरगाह का एक भाग होता है। मैं वहाँ पर मैंने उसमें डाइव लगाई, मैं वहाँ पे मैंने उसको तैरने के लिए मैं अंदर उस पानी में गया। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टम्प एक्ट आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड से मैं पानी में उतरा और मैंने तैरना वहाँ से शुरू किया, और मैं 2 मील तक तैरते तैरते मैंने उसको पार किया, और तैरते तैरते मैं स्टम्प एक्ट आइलैंड तक पहुँचा। आई स्वाम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैंने तैराकी के सारे जो तरीके थे उनको अपनाया। मैंने क्रॉल स्ट्रोक भी किया। क्रॉल स्ट्रोक का मतलब होता है तेज़ी से ऐसे एक साइड से हाथों को आगे करते हुए जो है वो तैरना, और ब्रेस्ट स्ट्रोक का मतलब होता है सीने के बल तैरना, है ना, छाती के बल तैरना। साइड स्ट्रोक का मतलब होता है कि एक साइड ऊपर रखना और एक साइड पानी में रखना, इसे साइड स्ट्रोक कहते हैं। और बैक स्ट्रोक का मतलब होता है पीठ के बल लेट करके तैरना, जैसे ये जो आप देख रहे हो ये है बैक स्ट्रोक। तो इस तरीके की मैंने सारी तैराकी के तरीके थे, उन सभी तरीकों को मैंने अपनाया, चेक किया वहाँ पर। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार भय जरूर लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बिल्कुल बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने मेरे चेहरे को पानी के अंदर डाला और मैंने देखा मुझे केवल और केवल पानी दिखाई दे रहा था। बॉटमलेस, जिसका तला भी नहीं था, बिना पैंदे के पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, वो जो पुराना जो सेंसेशन था, पुरानी जो सनसनी थी पानी वाली, वो हल्की सी लौटी, थोड़ा सा भाग उसका लौटा। आई लाफ्ड एंड सैड, और तब मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा भाई, व्हाट डू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मैंने भय से कहा। इट फ्लैड एंड आई स्वाम ऑन, वो भाग गया, भय उसी समय भाग गया और मैं तैरता रहा, पूरी झील को तैर के पार किया मैंने। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी हल्के फुल्के डाउट मेरे मन में थे, अभी भी हल्के फुल्के संदेह मेरे मन में जरूर थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, मुझे जब अवसर मिला तो मैं पहला सुअवसर जो मुझे मिला तैरने का, तो मैं सबसे पहले मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप टू टाइटन टू कॉनराड मीडोज, मैं वहाँ से फिर मैं चलते चलते मैं टाइटन गया, और टाइटन से फिर मैं कॉनराड, जो घास के मैदान थे कॉनराड, मैं वहाँ पर पहुँचा। अब द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर, मैं वहाँ से चलते चलते मिडे ग्लेशियर पर गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वहाँ पर मैं उस ऊंचाई पर जो वार्म लेक थी, गर्म झील थी, उस गर्म झील के किनारे पर मैंने घास के मैदानों में अपने टेंट गाड़ दिए। तो लेखक यहाँ पर अपने जो अभी भी कुछ रेजिडुअल जो उसके डाउट्स थे, उन डाउट्स को भी
जो है भगाने के लिए, उनको भी क्लियर करने के लिए लेखक चलता चलता एक झील के किनारे आया और यहाँ आकर के वो अपने टेंट गाड़ देता है और यहाँ पर विश्राम करता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, आई स्ट्रिप्ड का मतलब होता है टुक ऑफ क्लॉथ्स, मैंने कपड़े उतारे सुबह, अगले दिन सुबह जल्दी, यहाँ पर वो तैरने की तैयारी कर रहा है। टुक ऑफ क्लॉथ्स, ओके, स्ट्रिप्ड, एंड डाइव्ड इनटू लेक, और मैं उस झील में, उस पानी में यहाँ से कूद गया। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और फिर मैं यहाँ से एक किनारे से दूसरे किनारे पर गया और वापस आया। जस्ट एज डोकैप्रोन यूज टू डू, जैसा कि डोकैप्रोन किया करता था। डोकैप्रोन एक प्रसिद्ध तैराक था उस वहाँ का, उस स्थान का, उस इलाके का। तो जैसा कि वो तैराक किया करता था, मैंने भी उसी की तरह किया। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन जब मैं ये कर पाया, सारा भय जा चुका था, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और जब मैं चिल्लाया तो ये जो गिलबर्ट जो पीक थी, चोटी थी, यहाँ से इको वापस आया। आपने देखा होगा जब हम किसी पहाड़ के पास में जाकर के या किसी खाली मकान में जब जोर से चीखते हैं तो वहाँ से एक ध्वनि आती है, रिटर्न होती है, और वो जो हम जैसा चीखते हैं ना वैसी की वैसी आवाज़ वापस गूंजती है, तो इसे इको कहते हैं। तो जब मैं यहाँ से चीखा खुशी से तो आवाज़ जो है वो रिटर्न आई मेरे पास, इको हुआ। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, पानी से मेरा जो भय था उस भय को मैं जीत चुका था, उस पर मैं विजय प्राप्त कर चुका था। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, तो मैं उसे जीत चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो मेरा अनुभव था, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, ये मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखता है। As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate this, तो ये कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने स्टार्क टेरर यानी बहुत खतरनाक भय को देखा हो, जिन्होंने बहुत खतरनाक भय को जाना हो और उन्होंने उस भय को जीता हो, वही इसे समझ सकते हैं। एप्रिसिएट का मतलब होता है यहाँ पर अंडरस्टैंड, ओके। तो वो लोग इस भय को जीत सकते हैं, जिन्होंने भय को जीता हो, जिन्होंने पहले भय को देखा हो, फिर जिन्होंने उस भय को जीत लिया हो, वही इसको समझ सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था। इन डेप्थ देयर इज पीस, और गहराई में शांति थी, गहराई में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, देयर इज टेरर, भय किस में है? मृत्यु में भय है, मतलब मौत से डर लगता है ना, इसलिए हमें भय लगता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट जानते थे, जैसा कि उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम जिससे भयभीत होते हैं वो भय स्वयं है, यानी भय से ही हम डरते हैं, डर से ही हम डरते हैं। तो फियर है जिससे हम जो है फियरफुल होते हैं। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. मैंने दोनों चीज़ों को अनुभव किया था। I had experienced, मैंने दोनों चीज़ों को मैं अनुभव किया था। मैंने क्या क्या? एक तो था सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब होता है एक्सपीरियंस, भय, अनुभव, ऑफ डाइंग, मरने का जो अनुभव था, मतलब मुझे लगभग मैं मर चुका था उस दिन, तो आप कल्पना करिए कि मैं इसको भी मैंने अनुभव कर लिया था। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और इस मरने के भय से जो आतंक पैदा होता है हमारे अंदर, उसको भी मैंने देख लिया था। द विल टू लीव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, जीवित रहने की इच्छा किसी तरीके से बलवती होती गई, मजबूत होती गई, ताकतवर होती गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंततः मैंने रिलैक्स महसूस किया, मैंने रिलीज महसूस किया, मैं आराम महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स का मतलब होता है ट्रैक, मतलब पगडंडी। अब मैं पगडंडियों पर चलने के लिए फ्री था, स्वतंत्र था। एंड क्लाइम द पीक्स, अब मैं चोटियों पर भी जा सकता था, ऊंची पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर भी जा सकता था, फ्री था मैं जाने के लिए। एंड टू ब्रश असाइड फियर, ब्रश असाइड का मतलब होता है इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है नकारना, किसको? और मैं अब भय को नकारने के लिए भी स्वतंत्र था। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, द डीप वाटर। और ये हमने इसी के साथ इस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और नाउ आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो एट 8 PM लाइव, ओके। तो कल हम जो 8 बजे की हमारी लाइव क्लास रहेगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले हम MCQs करेंगे, जितने भी MCQs इस लेसन से बन सकते हैं, 40-50 MCQs जितने भी बनेंगे इस कल वाले वीडियो में हम उससे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो इसके क्वेश्चन आंसर्स का होगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।